नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सफलता की सीढ़ी में। तो दोस्तों, ये आज की हमारी जो क्लासेस है, जो वीडियो है दोस्तों, वो है नेट की इकाई 5 हिंदी कविता। और उसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का प्रिय प्रवास, जो कि प्रिय प्रवास कविता हमारे सिलेबस में लगी हुई है दोस्तों। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, ये हमारी वीडियो है वो सूक्ष्म रूप है इन हरिऔध जी की प्रिय प्रवास जी का। और अगर इसमें आप डिटेल में और डीपली अगर देखना चाहते हैं तो हमारी यूनिट 5 के नाम से प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है वीडियो दोस्तों। और उसमें आप देख सकते हैं वहाँ पर डीपली हमारे इसके बारे में। अब मैं यहाँ पर शॉर्ट रूप में आपको दे रहा हूँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के बारे में और उनकी काव्य ग्रंथ प्रिय प्रवास के बारे में। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रख्यात कवि होने के साथ साथ उपन्यासकार, आलोचक व इतिहासकार भी थे। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ में हुआ। हरिऔध जी ने ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों भाषाओं में ही रचनाएं की। कहीं कहीं उन्होंने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है तो कहीं चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया है। हिंदी में उन्हें कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है और इनका समय है 1865 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक। 2 बार हरिऔध जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति बनकर सम्मान प्राप्त किया है। और हरिऔध जी की 2 रचनाएं प्रिय प्रवास व वैदेही वनवास अत्यधिक प्रसिद्ध रचना है और जिनकी वजह से उनको विशेष ख्याति प्राप्त हुई। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी के बारे में विशेषता थोड़ी सी। अब इसके बाद चलते हैं हम दोस्तों उनके प्रिय प्रवास, जो कि उनका काव्य ग्रंथ है, उस पर चर्चा करते हैं। प्रिय प्रवास की रचना हरिऔध जी ने 1914 ईस्वी में की थी। यह हिंदी का प्रथम काव्य है और इसकी कथा वस्तु में श्री कृष्ण के मथुरा गमन, राधा गोपियों की विरह गाथा, पवन दूती प्रसंग, उद्धव गोपी संवाद, राधा उद्धव संवाद आदि का मार्मिक निरूपण हुआ है। इसमें राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर दोस्तों विश्व सेवी तथा विश्व प्रेमी के रूप में चित्रित करने में हरिऔध जी ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। तो दोस्तों, लीक पर चली आ रही काव्य रचनाओं से हटकर यहाँ पर प्रिय प्रवास में दोस्तों हरिऔध जी ने नया रूप भगवान कृष्ण जी का और राधा जी का दिया है दोस्तों। उनको भगवान ने मानकर लोकनायक के रूप में चित्रित किया है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रिय प्रवास के प्रमुख चरित्र कृष्ण एवं राधा हैं, परंतु कवि ने कुछ युगानुकूल परिवर्तन किए हैं, जिसमें श्री कृष्ण जी को भगवान ने मानकर एक महापुरुष या एक जननायक के रूप में चित्रित किया है दोस्तों। श्री कृष्ण मानवता के अनन्य पुजारी हैं, वे अन्याय का दमन करने वाले हैं। प्रिय प्रवास की राधा भी लोक सेविका व समाज सेविका है। वह नवीन गुणों से युक्त है, वह निर्भीक है, कर्तव्यपरायण है, वह दूसरों का दुख दूर करने वाली है। तो दोस्तों, यहाँ पर रोने धोने वाली राधा ना दिखा करके समाज सेविका और ज्ञानवंती और गुणवान बनती दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया है। और समाज के लिए जो कर्तव्य एक होता है एक लोक नायक का या लोक जननायक का दोस्तों, यहाँ पर कृष्ण और राधा को दिखाया गया है। प्रिय प्रवास की राधा और सूर की राधा किस तरह एक दूसरे से अलग हैं दोस्तों, इधर उधर नहीं है, भटकती नहीं है। अब आपको फ़र्क बताता हूँ दोस्तों। प्रिय प्रवास की जो राधा है वो सूर की राधा की तरह इधर उधर भटकती नहीं है, वरन वह माता यशोदा को धैर्य बनाती है तथा दीनहीन लोगों की सेवा करती हैं, रोती धोती नहीं है। जो दिखाया दोस्तों विप्रवृंदा श्रृंगार दिखाया वो नहीं है। और यहाँ पर दिखाया कि वो सब लोगों की सेवा करती है, बल्कि माता यशोदा का भी धैर्य बनाती है। जब राधा उद्धव के मुख से यह सुनती हैं कि कृष्ण सर्वजन हिताय के कार्यों में संलग्न है, तो वह भी विश्व प्रेम की भावना में जन कल्याण में लग जाती है। तो दोस्तों, विश्व कल्याण की भावना यहाँ राधा और कृष्ण के अंतर्गत दिखाई गई है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों प्रिय प्रवास के कला पक्ष की तरफ। प्रिय प्रवास की भाषा संतकनिष्ठ खड़ी बोली है, किंतु इसमें बोलचाल की भाषा का पुट भी पर्याप्त मात्रा में समाहित है। प्रिय प्रवास में शब्द मैत्री के साथ चित्रोपमा पर्याप्त मात्रा में है। कवि ने यशोदा विलाप का वर्णन करते हुए उत्तम चित्रोपमा शैली को अपनाया है। शोक महाकाव्य में वर्ण मैत्री बड़ी प्रभावोत्पक है और कर्णप्रिय होने के साथ साथ सुरुचिपूर्ण भी है। प्रिय प्रवास की अलंकार योजना सशक्त एवं भावानुकूल है। शब्दालंकार एवं अर्थालंकार दोनों प्रकार के अलंकार का प्रयोग जो है पर्याप्त मात्रा में इस काव्य ग्रंथ में हुआ है। ठीक है,
आगे चलते हैं दोस्तों और आपको छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें बताते हैं प्रिय प्रवास के बारे में। कवि ने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। इसमें उपमा का स्थान सर्वोपरि है, यानी कि उपमा जो अलंकार है उनका श्रेष्ठ अलंकार या प्रिय अलंकार रहा है दोस्तों इस काव्य रचना में हरिऔध जी के। उपमा अलंकार द्वारा कवि ने आकृति, भाव, रंग सभी प्रकार के सदृश्यों की सफल योजना इस काव्य रचना में प्रस्तुत की है। इसके अलावा उत्प्रेक्षा, रूपक, रूपकाशयोक्ति, संदेह, स्मरण, प्रतीप, परिकार, विषम आदि अलंकारों का भी मार्मिक चित्रण इस काव्य में हुआ है। दसम सर्ग में कवि ने हृदय पर उद्यान का आरोप करके सांग रूपक अलंकार का भी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की है दोस्तों वहाँ पर। तो दसम सर्ग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और आगे चलते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बातें आपको छोटी छोटी बताएंगे। छोटी छोटी बातें होंगी, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी दोस्तों। आप एक एक पॉइंट को, एक एक लाइन को याद रखिएगा, क्योंकि मैं शॉर्ट रूप में आपको ये दे रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए वो छूट न जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। प्रिय प्रवास का छंद विधान सर्वदा अनुपम एवं अनूठा है। वर्ण व्रतों का प्रयोग बहुत हुआ है। पूरे काव्य में कवि ने द्रुत, विलंबती, मालिनी, शूद्रल, विक्रंडित, मंदाक्रांता, बसंतिलका, बंसत और शिखरणी आदि 7 छंदों का मुख्यतः प्रयोग किया है। इन छंदों में दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ है वो द्रुत, विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता और बंसत छंदों का हुआ है। कवि ने जहाँ भी प्रकथन प्रणाली को अपनाया है दोस्तों वहाँ द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग किया है, और जहाँ पर विलाप, विरह एवं वेदना के वर्णन किया है दोस्तों वहाँ बसंत, तिलका, मालिनी और मंदाक्रांता छंदों का बहुत है प्रयोग किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि विरह विलाप में कौन सा छंद का प्रयोग मुश्किल से किया है हरिऔध जी ने, और प्रकथन प्रणाली में कौन से छंदों का प्रयोग किया है दोस्तों, यह याद रखिएगा। और इन बस ये जो 4-5 दोस्तों छंद हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे भी अगर कोई व्याख्या के रूप में कोई पूछ भी लिया जाता है तब भी आप ध्यान रखिएगा कि उनमें आपको द्रुत, विलंबित या बसंत, तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता छंदों का ही प्रयोग वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या क्या कथन किए हैं, क्या दिए हैं प्रिय प्रवास और हरिऔध जी के बारे में। तो दोस्तों खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि सारा संस्कृत के वर्णवृतों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। तो दोस्तों ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है हरिऔध जी के लिए और दोस्तों और उनकी इस प्रिय प्रवास रचना के लिए। और दोस्तों इस शुक्ल जी की भाषा से ही हमें पता लग जाता है कि वो शुक्ल जी का कथन है, जैसे कि नहीं निकला। और बड़ी विशेषता काव्य की है कि बड़ी भारी विशेषता। तो दोस्तों ये सारे ऐसे शब्द हैं दोस्तों जो कि सिर्फ हमें रामचंद्र शुक्ल जी की जो उनकी जो दृष्टि है दोस्तों वहाँ हमको देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी पहचान है। मैं दोस्तों आपको हमेशा समय समय पर बताता रहता हूँ कि आप पहचान सकते हैं कि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही कहे हुए कथन हैं, चाहे वो किसी पर भी कहे हों। आप थोड़ी सी भाषा की पहचान करेंगे तो आसानी से पता लगा लेंगे। मैं आप पहले भी कई बार बता चुका हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं हमेशा बताता रहता हूँ। हरिऔध जी ने अपने इस काव्य में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी झड़ी बांधी है कि हिंदी को है या किया दिया ऐसी 2-1 क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना पड़ा है। यह कथन भी दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही है उनके ग्रंथ प्रिय प्रवास के लिए। और अगला कथन है दोस्तों, अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल पर चलती दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों यह कथन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ही कथन है और जो कि प्रिय प्रवास के लिए कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर भी हम आपको देख सकते हैं कि चलती दिखाई पड़ती है, ये शब्दों से आप पहचान लेंगे कि यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ही कथन है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये प्रिय प्रवास के बारे में इतना ही काफ़ी है। अब दूसरी वीडियो में हम आपको जो अगला जो ग्रंथ है उनका उसके बारे में देंगे और उस पर आधारित करीब 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, उनको भी अगली वीडियो में साथ ही साथ आपको दे देंगे। तो दोस्तों वो वीडियो आप अवश्य देखिएगा क्योंकि उसमें प्रिय प्रवास से भी संबंधित काफ़ी प्रश्न होंगे, करीब 15-20। तो इसीलिए वो वीडियो भी आप अवश्य देखिएगा। मैंने दोनों को एक साथ बना दिया उन प्रश्नों को, तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसको अवश्य देखिए।
देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों एक चीज़ और हम अब आपको बता दें कि हम संपूर्ण नेट का पूरा सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट करा रहे हैं, जिनमें से लगभग हम 50 से 60% तक एक एक यूनिट वाइज सारा करा चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के पूरी यूनिट्स को देख सकते हैं और पूरे चैनल पर हम पूरा हम सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं और इस पेपर एग्जाम से होने पहले करा देंगे। उससे पहले हम अपनी टेस्ट सीरीज़ भी शुरू करेंगे, तो प्लीज़ आप टेस्ट सीरीज़ पर रजिस्टर करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आप किसी भी वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ से ले लीजिएगा या मुझे कमेंट करके ले सकते हैं और उसमें आप शामिल हो सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आगे फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।